सो वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल सुमित जायसवाल द फाइनेंस स्टडी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कैसे हम बजाज फाइनेंस से इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सैलरीड हैं चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, दोनों ही लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी प्रोफाइल यहाँ पे अच्छी निकल कर आती है तो डेफिनेटली बड़ा लोन अमाउंट भी मिल जाएगा आपको और अच्छे खासी EMI टेन्योर के साथ देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज़ का ध्यान ये रखना है, अब ये भाई खुद की NBFC है इनकी बजाज फाइनेंस की, तो सिबिल स्कोर अनिवार्य है, अच्छा खासा होना चाहिए 750 के आसपास। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, बैंक स्टेटमेंट भी दोस्तों आपके पास होनी चाहिए, तो ही आप यहाँ से इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप सैलरी हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड, डजंट मैटर, बैंक स्टेटमेंट ये आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे फॉर इनकम वेरिफिकेशन। ठीक है, बाकी मैं इसका लाइव प्रोसेस आपको शेयर कर रहा हूँ कि कैसे हम बजाज फाइनेंस से लोन ले सकते हैं। पूरा प्रोसेस A to Z आपको यहाँ पर समझाने वाले हैं और पूरा प्रोसेस लाइव ही रहने वाला है। ठीक है जी, तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, डिटेल्स आपको शेयर कर देते हैं। सही लगता है तो अप्लाई कर सकते हैं आप। बाकी देखिए ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ, प्रोसेस बता रहा हूँ कि बजाज फाइनेंस से या फिर बजाज फिनसर्व से हम कैसे इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हम सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में ही अप्लाई करने वाले हैं। अप्लाई करते वक्त जो सिबिल स्कोर है वो 781 है, इस चीज़ का ध्यान आपने देना है। ठीक है, रनिंग लोन सिर्फ 2 है, बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे जाके वीडियो के अंदर देता हूँ। चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं जी बजाज फिनसर्व की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ये है दोस्तों पर्सनल लोन का सेक्शन। इसका जो लिंक है डायरेक्टली अप्लाई करने का मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। इस लोन को सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों ही ले सकते हैं। मैक्सिमम 55 लाख रुपीज़ तक का लोन ऑफर करता है बजाज आपको। ठीक है भी, अब ये जो लोन की लिमिट है ये आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड होता है। चलिए सबसे पहले से कुछ कंडीशंस बताते हैं, जैसे कि कोई भी कोलैटरल की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी हिडन चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे, पेपर वर्क कंप्लीट होगा, वेरिफिकेशन होगी, 24 घंटे के अंदर डिसबर्समेंट हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से दोस्तों स्टार्टिंग है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये स्टार्टिंग है। मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा वो बताएंगे, 5 मिनट के अंदर आपको बता दिया जाता है कि अप्रूवल होगा या फिर रिजेक्शन होगा। अब देखिए मेन कंडीशन क्या है, जब आप बजाज पर्सनल लोन में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाती है इनके प्लान्स को लेकर। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे भाई फ्लेक्सी टर्म लोन अवेलेबल है, फ्लेक्सी हाइब्रिड टर्म लोन अवेलेबल है और एक टर्म लोन अवेलेबल है। अब देखिए आपको ना तो ये अप्लाई करना है और ना ही ये अप्लाई करना है, इसमें आपका भैया बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट जाएगी, मैं आपको खैर समझा भी दूंगा। अब देखिए ये जो आपको हाइब्रिड टर्म लोन दिख रहा है ये उनके लिए है जो बहुत ही लंबे समय के लिए लोन लेना चाहते हैं और EMI बहुत कम पे करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए। लेकिन इसमें ब्याज आप 2 से 3 गुना यानी कि कैपिटल का ही पे कर देंगे, तो बहुत रिस्की है ये वाला लोन। आगे जाएंगे फ्लेक्सी टर्म लोन, ये भी आपको महंगा पड़ेगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं, चलिए हम 1 लाख का ही लेते हैं। इन्होंने बोला है वैसे कितने लोन की रिक्वायरमेंट है, आप 20,000 रुपये से लेके 50 लाख के बीच में डाल सकते हैं, तो हमने वैसे 1 लाख का ही एग्जांपल ले रहे हैं हम आपके लिए। अब देखिए अगर मैं फ्लेक्सी टर्म लोन में आता हूँ तो जी हाँ, आप यहाँ पे इसको 12 महीने से लेके 84 महीने तक ले सकते हैं, तो हम 24 महीने का प्लान सेलेक्ट करते हैं। अगर देखिए मैं फ्लेक्सी टर्म लोन ले रहा हूँ तो मेरी EMI बैटरी है 4,850 रुपये के आसपास। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 15% के हिसाब से लगाएंगे, इंटरेस्ट भी मेरा यहाँ पर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर यही मैं टर्म लोन में आता हूँ तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% के हिसाब से दिखा रहा है और EMI भी कम हो गई और हमारा ब्याज भी कम हो गया। ठीक है, तो यानी कि टर्म लोन आपको सस्ता पड़ता है, हालांकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 11% स्टार्टिंग का है, ये कहाँ तक जाएगा खैर वो भी हम बताएंगे आपको। तो हमेशा टर्म लोन में ही आपने अप्लाई करना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये बता रखा है, चलिए आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, बस इंस्टॉलमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट ही बताया, आगे चीज़ें कुछ भी नहीं बताई हैं अभी। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कहता है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए और आपकी उम्र 21 से 80 साल के बीच में होनी चाहिए, आप जॉब करते हुए होनी चाहिए, प्राइवेट, पब्लिक या फिर MNC में। ठीक है जी, और भाई सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर सैलरीड, यानी कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं तो भी आपके खाते में रेगुलर इनकम आनी चाहिए किसी कंपनी से, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट अनिवार्य है। ठीक है, सिबिल स्कोर 685 से ऊपर आपका होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन के लिए भैया देखिए KYC यानी कि पैन का आधार कार्ड तो आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आप सैलरीड होल्डर हैं तो भाई आपसे बैंक स्टेटमेंट तो खैर पूछ सकते हैं, सैलरी स्लिप भी आपसे पूछ सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में ये बैंक स्टेटमेंट आपसे लेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है जी, तो ये तो होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब सिंपली क्या करना है दोस्तों, अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। तो हम देखिए 1 लाख रुपए का लोन अप्लाई कर रहे हैं फिलहाल, और टर्म लोन में 24 महीने के लिए। ठीक है, तो चलिए अप्लाई नाउ पे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे सबसे पहला ही ऑप्शन आएगा, भैया आपको फ़ोन नंबर डालना है और OTP वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी है। चलिए इसको कंप्लीट कराते हैं। जैसे आप लॉगिन करेंगे इसी पेज के ऊपर आ जाएंगे, दोबारा आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों आपको वेट करना है, फिर नेक्स्ट जो है वेब फॉर्म खुलेगा इनका। तो दोस्तों सबसे पहले आपको डालनी है जी अपनी पर्सनल डिटेल। सबसे पहले आपको फुल नेम लिखना है पैन कार्ड के हिसाब से, जेंडर कि मेल है कि फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर,
उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप बतानी है कि आप सैलरीड हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड है। आप देखिए जो आप एक्चुअल में है वही डालिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पिन कोड डालना है, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा है बट ट्रांसयूनियन सिविल आपका चेक किया जाएगा, 685 से आपका ऊपर होना चाहिए। तो ये तो हो गया पहला स्टेप, बेसिक डिटेल है। उसके बाद डायरेक्टली आप देखेंगे एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन की तरफ डाला जा रहा है। खैर ये स्टेप भी देखेंगे, सबसे पहले पर्सनल डिटेल फिल करते हैं। सेकंड स्टेप में दोस्तों देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आपको भाई सैलरी वाला बैंक अकाउंट जो है वो यहाँ पे शेयर करना है, बैंक अकाउंट शेयर करना है, OTP डालना है और हम लोग आपके बैंक स्टेटमेंट फैच कर लेंगे। कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे दोस्तों बैंक्स वैसे अवेलेबल हैं, और अगर आपका बैंक इनमें अवेलेबल नहीं है, जो 5 बैंक बता रखे हैं, तो यहाँ पे सर्च करना है जो भी बैंक अकाउंट है आपका जिसमें आपकी इनकम आती है, और OTP के थ्रू दोस्तों उसको आपने फैच कराना है बैंक स्टेटमेंट को। ठीक है, चलिए ये प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया है एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन का। उसके बाद क्या करना है, कंपनी का नाम यानी कि जिस कंपनी से आपके खाते में पैसे आते हैं, रेगुलर इनकम आती है, बैंक स्टेटमेंट में वो अवेलेबल है, उसका नाम लिखना है। कंपनी टाइप की प्राइवेट है, पब्लिक है, तो बेसिकली प्राइवेट ही होने वाली है। जॉब प्रोफाइल की आप एग्जीक्यूटिव हैं या फिर ओनर हैं, अगर आपका कोई बिजनेस है तो वो लिखना है। ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ देंगे आपको, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस आपको बताना है, 5 साल 4 साल 3 साल जो भी है वो बताएंगे। कोई करंट लोन EMI तो नहीं चल रही, वो आपको यहाँ पर बतानी है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे हम। बाकी ये डिटेल शेयर करेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डालना है जो भी कंपनी से पैसा आता है आपके खाते में उनका एड्रेस, ठीक है, यानी कि कंपनी की भाई लोकेशन डालनी है आपको, प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। कोई शॉप है तो उसकी डिटेल डालेंगे, कोई आपकी अपनी कंपनी है तो उसकी डिटेल डालेंगे, या फिर जहाँ से आपके खाते में पैसा आता है उसकी डिटेल आपने शेयर करनी है। तो ये ऑफिस एड्रेस है, इसको हम कंफर्म करते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाता है जी KYC। आपको डिजी लॉकर से यहाँ पे KYC करानी है, आधार कार्ड नंबर डालना है, OTP वेरिफिकेशन दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी कंप्लीट करानी है। तो ये KYC का सिंपल प्रोसेस है, तुरंत ही हो जाएगी डिजी लॉकर से। तो चलिए इसको भी कंप्लीट करते हैं। अब देखिए दोस्तों हमने जो 1 लाख रुपए की लोन रिक्वेस्ट करी थी, तो यहाँ पे 1 लाख रुपए ही है। बाकी प्रोसेसिंग फीस जो है वो 999 रुपये, यानी कि 1% की प्रोसेसिंग फीस काटी जा रही है। हालांकि ये कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, एरिया वाइज भी हो सकता है, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से भी हो सकता है। तो यहाँ पर तो फिलहाल 1% है, यानी कि 999 रुपये 1 लाख रुपये पे लग रहा है। उसके बाद भाई प्रोसेसिंग फीस होगी, चलो 999 रुपये, 100 रुपये की स्टैंप ड्यूटी है। और अगर मैं इसको देखिए 24 महीने की लेता हूँ तो EMI रहेगी 4899 रुपये। ठीक है जी, अगर हम देखिए कैलकुलेट इसको करके देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 24% के आसपास यहाँ पे ब्याज लग रहा है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% के आसपास आ रहा है प्रोफाइल के हिसाब से। अब ये आपके केस में चेंज भी हो सकता है। अब देखिए उन्होंने लिखा था स्टार्टिंग 11% से है, लेकिन जब आपकी प्रोफाइल चेक करी गई, इनकम चेक करी गई, वेरिफिकेशन हुई सिविल की, उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% निकल कर आया। तो 1 लाख रुपये पे EMI हमारी आ रही है 4899 रुपये, जो कि हमें यहाँ पे 24 महीने में पे करने हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं कि 1 लाख रुपये पे कितना एक्स्ट्रा पे करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं 1 लाख रुपये का लोन ले रहा हूँ तो टोटल रिपेमेंट विद ब्याज मुझे करनी है 1,17,576 रुपये। और ये जो है ये 24 महीने की EMI है, यानी कि 2 साल की EMI है। तो 2 साल के अंदर आपको भाई 17,576 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। हालांकि डिसबर्समेंट भी देख लेते हैं भाई, खाते में जो डिसबर्समेंट होगी ये दोनों कटौती के बाद वो होगी 98,901 रुपये। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली भैया 18-19 हज़ार रुपये के आसपास आपको 2 साल में 1 लाख रुपये का पे करना पड़ेगा। तो ये है दोस्तों देखिए प्रोसेस बजाज फिनसर्व का। अगर आप देखिए बजाज फाइनेंस से लोन लेना चाहते हैं तो ये प्रोसेस आपका रहने वाला है। अब क्या है कि इसके बाद आपने सिंपली कंटिन्यू करना है। दोस्तों जैसे ही आप सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेते हैं तो आपको एप्लीकेशन जो है आपकी सबमिटेड कर दी जाती है। यहाँ पर क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव का नंबर भी आपको शेयर किया जाता है। ये इन्होंने साफ साफ बता रखा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव वो आपके घर या फिर ऑफिस में आएगा। ठीक है, ये देखिए जनरली तब होता है जब मान लीजिए आप तनख्वाह 50,000 रुपये शेयर कर रहे हो, बैंक स्टेटमेंट में 40 आ रहा है, 30 आ रहा है, इस हिसाब से तो मैक्सिमम केसेस में ये होता है। ठीक है, तो जी हाँ, इसमें थोड़ा सा समय आपका लग सकता है। जैसे वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी उसके बाद दोस्तों लोन आपका 24 घंटे के अंदर डिसबर्समेंट हो जाता है। वैसे सारा प्रोसेस बता दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेशन के साथ आपको समझा दिया है। आपको सही लगता है तो अप्लाई कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है।